राम राम साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे पर्यटन विभाग के बारे में और पर्यटन के बारे में कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई और इसकी नवीनतम जो पर्यटन नीति है वो कब आई और जो इसका सर्किट है वो कहाँ कहाँ है, और जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो आप देखो कि सबसे पहले एक पर्यटन विभाग की जो स्थापना हुई या पर्यटन की जो स्थापना हुई वो कब हुई। देखो, पर्यटन की स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, और जो आरटीडीसी यानी कि राजस्थान टूरिज्म जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, राजस्थान टूरिज्म विकास निगम। ठीक है, तो देखो, आरटीडीसी की स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है, और जो इसका यह कार्यरत हुई, तो आप देखो कि यह कार्यरत 1 अप्रैल 1979 में हुई। ठीक है, हुई। और देखते हैं जो इसका जो ध्येय वाक्य है या फिर लोगो बोल सकते हो आप इसे, तो इसका लोगो है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो कि जिसके अन्य वाक्य हैं या फिर पर्यटकों को लुभाने के लिए, तो लुभाने के लिए ठीक है, देखो पर्यटन को लुभाने के लिए जो नारा दिया गया है वो कौन सा है, वो नारा दिया गया कौन सा नारा है? पधारो हमारे देश। ठीक है, ये हो गया इसको नारा। और इसके बाद में आप देखो कि अन्य ध्येय वाक्य कौन से हैं, तो देखो इनके जो वाक्य है, तो रंगीलो राजस्थान, और जो देखो एक और है सुरंगा राजस्थान, सुरम में राजस्थान, सुरम में राजस्थान। ठीक है, इसके बाद में देखो एक और है पधारो हमारे देश, और एक है जाने क्या दिख जाए। ठीक है, ये होगा। और इसके बाद में आप देखो कि जो इसका लोगो है, प्रतीक है, उसमें क्या क्या है, तो दो ऊंट जो विपरीत दिशा में मुंह किए हैं तथा दो उड़ते हुए पक्षी। ठीक है, तो आप देखो ये पर्यटन विभाग की जो पर्यटन की स्थापना है 1956 में हुई, और आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म विकास निगम, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट कमेटी या फिर कमीशन कमेटी। ठीक है, ये हो गई राजस्थान टूरिज्म विकास निगम 1978, शायद 1 अप्रैल 1979 में हुई। ठीक है, ध्येय वाक्य इसका राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, और पर्यटकों को लुभाने के लिए जो नारा दिया गया था वो पधारो हमारे देश है, और अन्य ध्येय वाक्य रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, सुरम्बे राजस्थान। ठीक है, और पधारो हमारे देश जाने क्या दिख जाए, और प्रतीक दो ऊंट जो विभिन्न दिशा में मुंह तथा दो उड़ते हुए पक्षी है। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, तो इसके बाद देखेंगे अपन इसके आगे। ठीक है,
देखो साथियों, इसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखो इसको जो दर्जा, उद्योग का दर्जा दिया गया था, उद्योग का दर्जा, देखो इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था 1986 में, ठीक है। और देखो जन उद्योग का दर्जा ये दिया गया था, और 1980 है, तो ये दर्जा दिया गया था मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा, ठीक है। और इसके बाद देखो 2004 में इसे जन उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हो गया। और देखो कि यह लेकिन वास्तव में यह दर्जा 2022 में दिया गया, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे और इसकी जानकारी। तो आप देखो कि उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1980 में मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा, ठीक है। 2004 में से जन उद्योग का दर्जा दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप से यह दर्जा 2022 में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखो कि जो संस्थागत प्रयास है, प्रयास देखो राजस्थान, ठीक है, और राज्य होटल प्रबंध संस्था। तो देखो ये जो संस्था है यह जोधपुर और उदयपुर में, ठीक है। देखो ये जोधपुर में 1996 में, और उदयपुर में है ये 1980 में, ठीक है। और देखो जो ये किसके तहत थी, ये तहत है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि 1996 में अजमेर में है, और जो प्रेजेंट में 2013 में था तो सुमेरपुर पाली में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और देखो ये संस्थागत प्रयास हो गए इसके, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे अपन इसके आगे जानकारी, ठीक है, कि नवीनतम शिक्षा नीति कब आई, और इसमें कौन कौन चीजें हैं जो कि काम के लिए है, और इसमें कौन कौन से अवार्ड मिले, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम